हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ सीरीज, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। एंड सिंस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी चेंज नहीं होने वाला, सो सभी गवर्नमेंट एग्जाम जिनमें GK आता है उसमें ये आपको हेल्प करेगा, बी इट SSC, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप D, स्टेट एग्जाम्स, IBSE IO, CSIR, CDS, SSC GD, दिल्ली पुलिस, FCI etc. सो लेट्स बिगिन। Which of the following is an example of sedimentary rock? Sedimentary rock का एग्जाम्पल जो है वो है सैंडस्टोन। आप देख सकते हैं इसमें ग्लेशियल कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, शैल, शेली लाइमस्टोन, चॉक, एंथ्रासाइट, ब्रांडेड आयरन, ये सभी सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहा जाता है? तो रॉक्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, मेटामॉर्फिक, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक्स होते हैं जो फर्स्टली फॉर्म होते हैं, देन जो रिवर्स के साथ बह के डिपॉजिट्स के वजह से जो रॉक फॉर्म होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। एंड सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स के मॉडिफिकेशन से होता है मेटामॉर्फिक रॉक। थ्रू द 42nd अमेंडमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया था। सो करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज़। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो ये भी पूछा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? देन इट इज़ 42nd अमेंडमेंट। हु यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट विडो कुड रीमैरी? विडो रीमैरिज का जो एंशिएंट टेक्स्ट था वो यूज़ करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया था with the help of Lord Canning on 26 जुलाई 1856। तो इसका करेक्ट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका हेल्प लिया था, ये भी क्वेश्चन में आता है। दैट विल बी लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। Which of the following determines the color of texture, chemical properties, mineral content and permeability of the soil? करेक्ट आंसर इसका है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो है वो डिटरमाइन करता है द कलर, texture, chemical properties, mineral content and permeability of the soil. Which of the following are situated in the nucleus of a cell? न्यूक्लियस में जो सिचुएटेड होता है वो होता है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के डिफरेंट जीन्स जो एसोसिएट है या तो फिर सिचुएटेड है, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर प्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिबोसोम, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। Which of the following is the state origin of क्षत्रिय डांस फॉर्म? क्षत्रिय डांस फॉर्म जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ असम। क्षत्रिय डांस फॉर्म भारतनाट्यम से इन्फ्लुएंस्ड है, ये भी कभी कभार पूछा जाता है। एंड इस डांस फॉर्म को जो है ओरिजिनेट या तो फिर फाउंड किया था शंकरादेव ने, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इन विच स्टेट्स आर बुद्धिस्ट केव बराबर केव्स लोकेटेड? बराबर केव्स जो है वो बिहार में लोकेटेड है। बराबर केव्स को कंस्ट्रक्ट किया था एम्परर अशोका ने। एंड इन बराबर केव्स को प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ आजीविका सेक्ट भी कहा जाता है, बिकॉज इन केव्स को बनाया गया था स्पेशली आजीविका के साधु जो होते हैं उनके यूज़ के लिए। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन या तो फिर किसके यूज़ के साथ एसोसिएटेड है? देन आजीविका सेक्ट। बट ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है? देन इट इज़ बुद्धिस्ट रिलीजन। ये कंफ्यूज करने का पार्ट है, आप लोग इसमें ध्यान दीजिए। मंडो फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया? मंडो फेस्टिवल जो है वो गोवा के साथ एसोसिएटेड है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। पिक्चर में देख के आप समझ सकते हैं कि ये कल्चर इंडियन कल्चर के साथ इन्फ्लुएंस नहीं है, ये बेसिकली पोर्टुगीज कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। सो करेक्ट आंसर मंडो फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद गोवा। बेसी अवार्ड इज़ अ डांस अवार्ड गिवन इन विच कंट्री? बेसी अवार्ड जो है वो USA में दिया जाता है। दिस इज़ अ डांस अवार्ड। एज पर सेंसस 2011 विच इज़ द फॉलोइंग करेक्ट रेंज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? पॉपुलेशन जो है इंडिया का 1.2 बिलियन से 1.3 बिलियन, दैट इज़ 121 करोड़ का था एज पर 2011 सेंसस। बट प्रेजेंटली ये 141 करोड़ है एज पर द न्यू सेंसस। एंड टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है होल वर्ल्ड में इंडिया बन गया है। चाइना को बीट कर दिया है इंडिया ने, रिसेंट न्यूज़ेस में था। बट ऑफिशियली अब तक सेंसस इंडिया का पब्लिश नहीं हुआ है। सो एग्ज़ाम्स में आने से करेक्ट आंसर इंडिया ही होगा, लेकिन अगर एज पर इंडियन सेंसस पूछा देन इट विल बी चाइना। इंडियन रेलवे फेरीज विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज एज पर द मोस्ट एज पर टोनेज?
तो मोस्टली इंडियन कौन सा कमोडिटी इंडियन रेलवेज फेरी करता है? करेक्ट आंसर इज कोल। एस बालाचंदेर फेमस फॉर प्लेइंग डैश। आप लोग पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं। एस बालाचंदेर जो है वो वीणा के साथ एसोसिएटेड है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की ऑथर जो है वो है अरुंधति रॉय। ये बहुत ही फेमस बुक है अरुंधति रॉय का। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। द टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू डैश। टर्शियरी सेक्टर जो है वो बेसिकली सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड सेक्टर को कहा जाता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स में प्राइमरी सेक्टर होता है। एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बिजनेस सर्विसेज का करेक्ट आंसर है टर्शियरी सेक्टर रिलेटेड टू सर्विसेज। रामा इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज इट? ये देखिए चिकन पॉक्स, बॉडी में जो फोड़े हो जाते हैं उनको चिकन पॉक्स कहा जाता है। कभी स्मॉल भी होता है, कभी बड़े बड़े भी होते हैं। जब बड़े बड़े होते हैं उनको पहले तो मोंकी पॉक्स कहा जाता था, बट अभी मोंकी पॉक्स का नाम चेंज करके एम पॉक्स किया गया है। इनको मोंकी पॉक्स आप नहीं बोल सकते। एंड चिकन पॉक्स जो है वो एक वायरल डिसीज़ है। ये जो वायरस की वजह से ये होता है वो है वेरिसिला जोस्टर वायरस। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय विच वायरस, तो आप लोग याद रखना। Which Indian movement was started to look into the problems of indigo planters in the year 1917? इंडिगो प्लांटेशन के साथ जो एसोसिएटेड है वो है चंपारण सत्याग्रह। इसमें जो इंडिगो प्लांटर्स था उनको 1/3 ऑफ द लैंड में इंडिगो प्लांट करना था एंड ये ब्रिटिश को देना था, जिसकी वजह से चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था। Which of the following persons was a slave general of अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव जनरल जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ मलिक कफूर। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को जो था जहर देके मार दिया था। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने अंकल को दैट इज़ जलालुद्दीन खिलजी को मार के डिथ्रोन किया था एंड खिलजी डायनेस्टी का किंग बन गया था। एंड आफ्टर दैट इन्हीं के जो अपने जनरल थे, अलाउद्दीन खिलजी का ही खुद के जनरल मलिक कफूर ने जहर देके अलाउद्दीन खिलजी को बाद में मार डाला। सो ही बिकम्स इम्पोर्टेंट। करेक्ट आंसर इज मलिक कफूर। विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स रिसेंटली हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कटार दोहा में हुआ था। 2026 का होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कीप इन माइंड। Then, who was the first Indian captain to lift International Cricket Council क्रिकेट वर्ल्ड कप? क्रिकेट वर्ल्ड कप में फर्स्ट जो हमने जीता था वर्ल्ड कप वो जीता था अंडर द कैप्टनशिप ऑफ कपिल देव। देन सेकेंडली 2011 में हमने जीता था महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में। एंड 2023 का तो हमने हार गया, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बीट कर दिया। सो इसका करेक्ट आंसर है कपिल देव। Which of the following is the fifth state of matter? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स को कहा जाता है। हमको पता है बेसिकली स्कूल में हम सीखते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट द फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा, ये फोर्थ स्टेट है। एंड फिफ्थ स्टेट जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इसका करेक्ट आंसर है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा देन प्लीज़ डू कमेंट। एंड आपको कोई भी दूसरे टॉपिक्स पे अगर वीडियोस चाहिए, लेक्चर चाहिए, देन वो भी कमेंट में मेंशन करना। थैंक यू।